सत्ता में अब बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जो हर दिन नए आरोपों के चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका खालिस्तान प्रेम। अपने कुछ गलत फैसलों, कुछ सेलेक्टिव नीतियों और कुछ सबूत विहीन आरोपों की वजह से ट्रूडो चारों तरफ से अब घिर चुके हैं। इस पर हमने सत्ता की 4 छोटी रील यानी 4 छोटी कुंजियां तैयार की। पहली कुंजी में खालिस्तान और पाकिस्तान के सांठगांठ वाली कहानी है जो अब दुनिया के सामने आ रही है। कैसे पाकिस्तान में बैठा शख्स खालिस्तानी गैंग को कनाडा में ऑपरेट कर रहा है, यह विस्तार से समझने की जरूरत है। दूसरी कुंजी में उन गैंगस्टर्स का नाम है जो भारत की जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। गैंगस्टर्स पर एक्शन से कैसे खालिस्तानी आतंकियों में खलबली मची है, यह भी देखिएगा। खालिस्तान प्रेमी ट्रूडो की मुसीबत अब और भी बढ़ गई। भारत पर ट्रूडो के झूठे आरोपों के बाद वो अपने घर में ही अब घिरे हुए हैं। कनाडा में राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़कों तक ट्रूडो की छवि में डेंट लगा है। विपक्ष के नेता ट्रूडो पर निशाना लगा रहे हैं। भारत से उलझने पर उनकी लोकप्रियता कितनी तेजी से गिरी है, यह भी एक बड़ा संकेत है। कनाडा के प्रधानमंत्री का खालिस्तान प्रेम अपने ही घर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सामने आ चुका है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर के समर्थन पर अमेरिका के पूर्व अफसर ने ट्रूडो की घनघोर बेइज्जती की है। ट्रूडो इस तरह घिर चुके हैं कि आज वो जरूर खुद को कोस रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अच्छा होता कि भारत से पंगा ना लिया होता। एक तरफ खालिस्तान वाला एजेंडा, दूसरी तरफ पाकिस्तान वाला षड्यंत्र, और इन दोनों के बीच फंसे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिली है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी सुक्खा की हत्या के बाद लखवीर सिंह रोड़े एक्टिव हो गया है। लखवीर सिंह पाकिस्तान के कराची से पाकिस्तानी गैंग को, जो खालिस्तानी गैंग है, उसको ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। सुखबीर सिंह रोड़े खालिस्तानी आतंकी और सुक्खा के करीबी अर्श ढल्ला से सीधे जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लखवीर सिंह रोड़े ने अर्श ढल्ला को बार बार हथियार, ड्रग्स और पैसे देकर मदद की है। सुक्खा हत्याकांड के बाद गैंग वॉर को लेकर कनाडा में हाई अलर्ट है। यह भी बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर गोल्डी बराड़ इस वक्त लखवीर सिंह रोड़े के टारगेट पर है। अर्श ढल्ला एंड कंपनी ISI की मदद से गोल्डी बराड़ की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अर्श ढल्ला कनाडा में अंडरग्राउंड है और इसका नेटवर्क कनाडा में गोल्डी बराड़ गैंग से कहीं ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसके सिर पर पाकिस्तान की ISI और खालिस्तान टाइगर फोर्स का हाथ है। तो एक तरफ पाकिस्तान कनाडा के साथ मिलकर साजिश रच रहा है, दूसरी तरफ भारत अब फुल एक्शन मोड में है। कूटनीतिक से लेकर कार्रवाई तक हर तरफ से घेराबंदी हो रही है। गैंगस्टर्स और भारत का दुष्प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आज NIA ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। NIA की तरफ से अमृतसर के गांव खानकोट में पन्नू की 46 कनाल की जमीन जब्त कर ली गई। खानकोट पन्नू का पैतृक गांव है, यह कृषि भूमि है। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में पन्नू का घर भी है। अब NIA ने इन संपत्तियों को जब्त कर लिया, यानी कानूनी तौर पर अब पन्नू इन प्रॉपर्टीज का मालिक नहीं रहा, ये अब सरकार की हो चुकी है। आपको बता दें, पन्नू प्रतिबंधित संगठन, जो आतंकी संगठन है सिख फॉर जस्टिस, उसका प्रमुख है। भारत सरकार ने 2020 में पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था। 2020 में UAPA के तहत उसकी कृषि जमीन कुर्क कर दी गई थी, अब जब्त हो गई है और उस पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू पर राजद्रोह का मामला भी दर्ज है। यह खालिस्तान के समर्थन में रैलियां आयोजित करता है। कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी एजेंडा भी ये लगातार चलाता रहता है। तो गैंगस्टर्स पर भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से खालिस्तानियों में खलबली मची है। इस बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, जो ट्रूडो को परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि निज्जर की हत्या के बाद से ही ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम जग जाहिर हो चुका है।
निज्जर की नई तस्वीर आई है जो उसकी मौत से पहले की है, जिसमें वो AK-47 के साथ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ISI ने निज्जर का ब्रेन वॉश किया था और 2012-13 में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। भारत के डोजियर में भी निज्जर के काले कारनामों की पूरी कहानी दर्ज है। बताया जा रहा है कि वो रवि शर्मा के नाम से साल 1997 में कनाडा भागा, वहां ट्रक ड्राइवर और प्लम्बर के तौर पर काम करता रहा। निज्जर के खिलाफ भारत में दर्जन भर से ज्यादा कत्ल और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद कनाडा की सरकार ने निज्जर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। साल 2012 में निज्जर पाकिस्तान भी गया था, जहां उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ जगतार सिंह तारा से मुलाकात की थी। वहां लगातार वो जगतार सिंह तारा से IED बनाने की जो ट्रेनिंग थी उसको भी ले रहा था। नवंबर 2014 में निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे पता चलता है कि कैसे भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से लगाए गए सारे आरोप सच साबित हो रहे हैं। ये वो सबूत हैं जो ट्रूडो की मानसिकता को एक्सपोज कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जस्टिन ट्रूडो कनाडा में भी घिर चुके हैं। विपक्ष एक के बाद एक उन पर आरोप लगा रहा है, उनके बयान, उनके फैसले, उनकी नीयत पर सवाल उठा रहा है। कनाडा के नेता प्रतिपक्ष पियरे पोइलिव्रे ने खालिस्तानी चरमपंथियों के हिंदुओं को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने कनाडा के लिए हर क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। हिंदू समुदाय का यहां हमेशा स्वागत किया जाएगा। पियरे पोइलिव्रे पहले भी ट्रूडो को आईना दिखा चुके हैं। कनाडा में विपक्ष के सवाल के बाद अब ट्रूडो की लोकप्रियता भी कम हुई है, उनकी छवि खराब हुई है। PM पद के लिए एक सर्वे में वो विपक्षी नेता से पिछड़ गए हैं। फ्रेंच रिसर्च फर्म IPSOS के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उस सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो को 31% लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि इस पद को लेकर विपक्षी नेता पोइलिव्रे लोगों की पहली पसंद है। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के पियरे पोइलिव्रे को 40% लोग PM के रूप में देखना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 60% कनाडाई चाहते हैं कि ट्रूडो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। मतलब यह कि ट्रूडो पर कनाडा के लोगों का विश्वास कम हो रहा है। किसी प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता अपने ही देश में कम होना उनकी सत्ता और सरकार के लिए बुरा संकेत होता है। आज आपको कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी का भी बयान सुनना चाहिए। ट्रूडो ने निज्जर हत्याकांड में कनाडा की संसद से भारत पर झूठे आरोप लगाए थे। इसी को लेकर ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी का कहना है कि उन्हें यह जानकारी इंटरनेट से मिली थी, जिसका ना कोई सबूत है, ना पुख्ता सोर्स है और ना ही कोई आधार। तो आज कनाडा की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका के खुफिया विभाग पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने निज्जर हत्याकांड को लेकर ट्रूडो पर तंज करते हुए कहा कि अगर कोई निज्जर को प्लम्बर कहे तो ठीक वैसा ही है जैसे ओसामा बिन लादेन एक इंजीनियर था।